अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खुशामदीद है आपका हमारे चैनल दयार उर्दू में। आज हम लोग तज़किरा, खुदनविश्त और सवानत से मुतालिक कुछ शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं अक्सर उनमें पूछे जाते हैं और RMLU के जो निसाब MA और BA में भी शामिल है और इसी तरह से मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के के जो BA और MA के निसाब है उसमें भी शामिल है। साथ ही साथ TGT, PGT, सेट, UGC नेट, PhD एंट्रेंस वगैरह सब में इसी टाइप के MCQs पूछे जाते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन है और शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, उर्दू शायरी पर पहला फ़ारसी में लिखा जाने वाला तज़किरा कौन सा है? तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा है निकातुश्शोरा, मीर तक़ी मीर का है। तो ये उर्दू शायरी पर लिखा गया है, यानी उर्दू शोरा के बारे में इसमें लिखा है और लिखा है इसको मीर तक़ी मीर ने, फ़ारसी में लिखा गया है, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तलाशे हक़ किसकी आप बीती का उर्दू तर्जमा है? तलाशे हक़ आप बीती है महात्मा गांधी की और ये उन्होंने ख़ुद लिखी है। आप बीती का मतलब ही यही होता है कि जब इंसान ख़ुद लिखे, यानी ऑटोबायोग्राफी हम जिसे कहते हैं, खुदनविश्त उर्दू में। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, तज़किरा गुलशन बेखार किसकी तसनीफ़ है? तज़किरा गुलशन बेखार है शेफ्ता की, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, लाला श्री राम की किताब खमखाना जावेद किस नौइयत की है? तो ये एक तज़किरा है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सवानेह निगार की हैसियत से जाने जाते हैं? तो इनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर सवानेह निगार, सवानेह निगारी की इब्तिदा जहाँ से होती है, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा कि हाली सवानेह निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। फिर अगला है, निकातुश्शोरा क्या है? ऊपर हमने देख भी लिया, निकातुश्शोरा एक तज़किरा है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी तसनीफ़ किस नौइयत की है, यानी वो तारीख़ है, आप बीती है, सवाने उम्री है, तज़किरा है, क्या है? तो निकातुश्शोरा तज़किरा है, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निकातुश्शोरा किसकी तसनीफ़ है? निकातुश्शोरा मीर तक़ी मीर की तसनीफ़ है और इनमें से कौन सी खुदनविश्त है? खुदनविश्त और सवानेह में थोड़ा सा फ़र्क होता है। खुदनविश्त जो इंसान अपनी आप बीती ख़ुद लिखता है उसे खुदनविश्त कहते हैं, यानी ऑटोबायोग्राफ़ी। और जब इंसान किसी दूसरे की हयात, किसी दूसरे की ज़िंदगी के बारे में लिखता है तो उसे सवानेह कहते हैं, यानी बायोग्राफ़ी। तो ये हमारा इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी खुदनविश्त है? यादों की बारात, तो ये खुदनविश्त है। बाकी हयात सादी, हयात शिबली, हयात जावेद ये सब सवानेह उम्रियाँ हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, दर्ज झेल सवानेह उम्रियों में से कौन सी सवानेह उम्री शिबली की तसनीफ़ नहीं है? तो अल-फ़ारूक ये उन्हीं की है, अल-मामून भी है और मौलाना ये सवानेह मौलाना रूम ये भी उन्हीं की है। हयात सादी ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की है, यानी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा हयात सादी। ये शेख सादी के बारे में लिखी हुई एक तसनीफ़ है, उनकी सवानेह उम्री है। फिर अगला क्वेश्चन है, तज़किरों में शोरा का बयान होता है, तो किस तरतीब से होता है हमें ये बताना है। तज़किरों में शोरा का बयान तो ये होता है तारीख़ी तरतीब से, यानी जो उनकी तारीख़ी तरतीब होगी उसी एतबार से शोरा का बयान होता है, पहले कौन है उसके बाद कौन है, इस तरह से। फिर है अगला क्वेश्चन, अपनी तलाश में किसकी खुदनविश्त सवानेह हयात है? अपनी तलाश में ये खुदनविश्त है, यानी ऑटोबायोग्राफ़ी है, ये है कलीमुद्दीन अहमद की, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला है, आल अहमद सुरूर की खुदनविश्त सवानेह हयात कौन सी है? आल अहमद सुरूर की है ख्वाब बाकी हैं, यानी बी हमारा सही हो जाएगा, ये इनकी खुदनविश्त सवानेह हयात है। फिर है, यादों की बारात किस शायर की खुदनविश्त है? यादों की बारात ये भी खुदनविश्त है, ये है जोश मलिहाबादी की, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सिलसिला रोज़ो शब किसकी खुदनविश्त है? तो सिलसिला रोज़ो शब है स्वालिहा आबिद हुसैन की, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, हयात सादी शेख सादी की सवानेह हयात है, इसको किसने लिखा? इस तरह के क्वेश्चन अक्सर उलट फेर के साथ पूछे जाते हैं, यानी हयात सादी अक्सर हमारे जहन में आ सकता है ये शेख सादी की, लेकिन ये हमें ध्यान देना है कि सवानेह हयात है। अगर खुदनविश्त होती तो हम फ़ौरन पहचान जाते कि ये उन्हीं की लिखी हुई होगी।
लेकिन सवाने हयात है यानी इसका मतलब उनकी ज़िंदगी के बारे में तो है लेकिन लिखा किसी और ने है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा हाली, यानी ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने शेख सादी के बारे में हयात सादी नाम से उनकी सवाने हयात लिखी हुई है। उसके बाद अगला है गालिब की सवाने हयात यादगार गालिब किसने लिखी है। तो ये भी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा हाली, यानी हाली ने ही लिखी है गालिब की सवाने हयात यादगार गालिब के नाम से। फिर उसके बाद अगला है हयात जावेद किसकी सवाने हयात है। तो हयात जावेद अभी इसमें पूछा है कि किसकी सवाने हयात है, यानी किसके बारे में लिखी हुई है। तो ये लिखी हुई है सर सैयद अहमद ख़ां के बारे में। अब ये इसी सवाल में अगर ऑप्शन देते थे हाली तो हम लोग कंफ्यूज होते कि लिखी हुई तो हाली की तसनीफ़ है लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। लेकिन अक्सर जब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो उसमें ऑप्शन में उनका नाम ज़रूर रखा जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि किसकी ज़बानें हैं और किसने लिखी है। तो हयात जावेद हाली ने लिखी है और है सर सैयद अहमद ख़ां की सवाने हयात। अगला क्वेश्चन है तज़किरा शोराए उर्दू जो अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमा हुआ उसके मुअल्लिफ़ कौन है। तो उसके मुअल्लिफ़ हैं राम बाबू सक्सेना। अगला है मशहूर शायर मुसहफ़ी ने कौन सा तज़किरा लिखा। तो मुसहफ़ी ने लिखा है तज़किरतुश शोरा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है अभी सुन लो मुझसे किस शायर की खुदनविश्त सवाने हयात है। अभी सुन लो मुझसे ये है कलीम आजिज़ की खुदनविश्त सवाने हयात, यानी इन्होंने खुद अपने बारे में अपनी आप बीती लिखी है अभी सुन लो मुझसे के नाम से। फिर अगला है तज़किरा गुलशन हिंद, ये किसने लिखा है। तज़किरा गुलशन हिंद ये मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने लिखा है। ये उर्दू में लिखा हुआ पहला तज़किरा, जैसे अभी हमने मीर तक़ी मीर का जो पढ़ा निगातुश शोरा तो वो फ़ारसी में लिखा हुआ है उर्दू शोरा के बारे में पहला, लेकिन ये उर्दू में लिखा हुआ है तज़किरा गुलशन हिंद, ये मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने लिखा है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है गऊ धोल किसकी खुदनविश्त सवाने हयात है। तो ये सवाने है प्रोफेसर अकील रज़वी की, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं अक्सर व बेशतर सब में पूछे जाते हैं। तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल दयारे उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको वीडियो अगर सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप बताइए कि अगला आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।